तो इससे पहले बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ में एक रीज़न का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न ही हमें बताता है कि हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं। और ऐसे ही आज इस जर्नी का भी एक रीज़न है। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन लगा, सारी ट्रेन्स बंद हुई, उसके बाद कुछ स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई, लेकिन लोगों की पूर्ति उससे पूरी नहीं हुई भाई। इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई कि मतलब उन ट्रेन्स में इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी कि कई लोगों को टिकट्स ही नहीं मिल पा रही थी। इसलिए रेलवे ने प्लान किया यहाँ पर क्लोन ट्रेन्स का, जो कि नॉर्मली हमारी जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है उन्हीं के रूट पे, सेम रूट पे चलेंगी, और उनमें जो है कुछ स्टॉप्स वगैरह भी कम किए गए। और ये ट्रेन्स क्लोन ट्रेन्स कहला रही हैं इस टाइम, और अभी ये हमसफ़र के रेक्स में चल रही हैं, और इसमें स्लीपर के भी कोचेस जोड़े गए हैं। सो हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो अभी मैं जो हूँ यहाँ पर अकेले बैठा हूँ, इसलिए भाई मास्क नहीं लगाई हूँ, बाकी पूरे टाइम तो मैं मास्क ही लगाऊंगा। और आपको भी बोलूँगा कि भाई निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, और नज़ारा देखेंगे आप, दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ से हमारी जर्नी होने वाली है आज वास्को डी गामा हमसफ़र एक्सप्रेस। तो ये आ चुकी है अभी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। तो पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं हमसफ़र एक्सप्रेस आ चुकी है, और ये इसका जो है AC कोच है जो आप पीछे देख रहे हैं, और आगे जो है स्लीपर कोचेस लगे हुए हैं। तो ये पूरी ट्रेन जो है 3rd AC के AC कोचेस के साथ चलेगी, और 4 इसमें लगे हुए हैं स्लीपर क्लास। और आज मैं जो हूँ स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि AC क्लास हमसफ़र का अपन ने कई बार देख लिया है, कई बार ट्रैवल कर लिया है, लेकिन अब बारी है हमसफ़र के स्लीपर क्लास को एक्सप्लोर करने का। तो चलिए अब चलते हैं स्लीपर क्लास में, और आपको इंटीरियर दिखाता हूँ कैसा इंटीरियर है। और बस जल्दी हमारी जो है जर्नी भी यहाँ पे शुरू होने वाली है। और ये जा रही है अपनी केरला एक्सप्रेस निज़ामुद्दीन को स्किप करते हुए। ट्रेन इतनी देर खड़ी रही, उसके बाद भी लोगों को पता नहीं क्या है यार। अब मतलब बिल्कुल टाइम से चली थी ट्रेन, लेकिन चेन पुलिंग कर दी है, फिर वापस रुक गई है। समझ ही नहीं आता लोगों का यार, कितना लेट हो गए भाई, कितना टाइम चाहिए। और तो चलिए फाइनली एक बार दोबारा डिपार्चर हो गया है हमारा निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। और इन लोगों ने जो है चेन खींची हुई थी, तो इन लोगों पे अब कार्रवाई की जाएगी भाई। तो इंडियन रेलवेज में अभी करीब 40 क्लोन ट्रेन्स चल रही हैं, और आपको बता दूं नॉर्मली जो सभी ट्रेन्स में होता है कि करीब आप 130 दिन पहले से ही टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इन क्लोन ट्रेन्स के साथ ऐसा नहीं है। इनका टिकट आप मात्र 10 दिन के पहले ही बुक कर सकते हैं। 10 दिन के आगे का टिकट आप बुक करेंगे नहीं होगा, सिर्फ 10 दिन पहले का ही टिकट बुक कर सकते हैं आप इन क्लोन ट्रेन्स में। और ये जो क्लोन ट्रेन्स है, ये हमारी नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन से जो है काफ़ी तेज़ भी हैं, और इनके स्टॉप भी कम कर दिए गए हैं। जैसे कि ये वाली जो है गोवा हमसफ़र, या फिर आप कहें गोवा एक्सप्रेस की क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस, तो इसके जो है 2 स्टॉप कम किए गए हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ झांसी तक की, क्योंकि आज हम निज़ामुद्दीन से झांसी तक ट्रैवल कर रहे हैं। तो निज़ामुद्दीन से झांसी तक गोवा एक्सप्रेस की अगर देखी जाए तो 3 स्टॉप हैं, मथुरा, ग्वालियर, आगरा। और इस क्लोन हमसफ़र का जो है झांसी तक सिर्फ एक ही स्टॉप है, वो है आगरा कैंट। तो यहाँ से डायरेक्ट हम आगरा कैंट रुकेगी, उसके बाद सीधे झांसी जंक्शन। और आप लोग टेंशन मत लीजिए भाई कि मैंने फुल जर्नी नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्लोन ट्रेन है ना, अपन गोवा एक्सप्रेस की बहुत ही जल्दी फुल जर्नी करने वाले हैं। तो अभी जो है मेन पर्पज
है इस जर्नी का, आपको क्लोन ट्रेन दिखाना और क्या है इसमें खास ये सब बताना। तो पहले जो है मुझे लग रहा था यहाँ पर कि नॉर्मल LHB कोचेस होंगे स्लीपर वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंटीरियर में काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ कैसा है इस हमसफ़र के स्लीपर कोच। तो शुरुआत करते हैं साइड बर्थ से। तो आपको साइड बर्थ में 2 सॉकेट मिल जाएंगे ऊपर की साइड देखने को, नीचे सॉकेट नहीं है लेकिन ऊपर आपको 2 सॉकेट मिल जाएंगे। और जैसा कि ये एक हमसफ़र का एक एडिशनल फीचर आया था ये साइड बर्थ पे कि आप ये जो है निकाल सकते हैं ऐसे, ये ट्रे टाइप की। तो ये जो ट्रे वाला सिस्टम है ना, देखिए यहाँ पर लगी हुई है। तो ये फीचर जो है आपको इसके स्लीपर क्लास में भी देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इन सीट्स की। तो यहाँ पर आपको एक सॉकेट यहाँ मिलेगा और एक और सॉकेट यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर चेन वगैरह। और इंटीरियर में भी काफ़ी चेंज किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर की थोड़ी डिज़ाइनदार। और कोच भी काफ़ी नया लग रहा है। अभी देखिए पन्नी वगैरह ही लगी हुई है। और बाकी देखते हैं कि कब तक लोग इसको ऐसे ही बनाए रखते हैं। तो ये आ चुके हैं अभी हम क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास के वॉशरूम में। और भाई वॉशरूम की हालत तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं कहूँगा। यहाँ पर देखिए जैसे मिरर भी टूटा हुआ है और साफ़ सफाई भी कुछ खासा नहीं है। शीशा इतना मतलब साफ़ ही नहीं है ढंग से। और फिर यहाँ पर टॉयलेट्स भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिन भी गंदी है, हैंड वॉश भी नहीं है यहाँ पर। और नीचे भी ऐसी ही कबाड़ा हालत है। पानी देख लेता हूँ मैं, पानी तो खैर आ रहा है लेकिन बाकी की हालत बेकार है भाई। पानी अकेले आने से क्या मतलब है, पानी आ रहा है तो आदमी क्या खेत में बैठ जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना। हमसफ़र का स्लीपर क्लास बर्बाद। बस AC में मतलब सीधा मतलब ये है कि अगर कोई AC में पैसा खर्च करता है और उसको साफ सफाई मिलेगी, हैंड वॉश मिलेगा, नहीं तो वो तेल लेने जाए। हाँ भाई लाइट भी कम ज़्यादा हो रही है। चलो खैर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस हमसफ़र एक्सप्रेस का सिर्फ एक ही स्टॉप है निज़ामुद्दीन से झांसी तक, वो है आगरा। तो अभी आने वाला है मथुरा जंक्शन। तो मथुरा जंक्शन का अपन लोग स्किप देखने वाले हैं बेहतरीन मज़े में। चलो भाई अब देखते हैं मथुरा जंक्शन का स्किप। तो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ही मैंने बिरयानी ले ली थी जो रेडी टू ईट वाली आती है, कि गर्म पानी डालो तैयार हो जाती है। तो चलिए अब मैं उसको खा लेता हूँ क्योंकि दोपहर हो गई है। लंच भी करना ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी रहता है भाई ट्रैवलिंग में। और मैंने तो खाना वगैरह तो मिला नहीं मुझे स्टेशन पे, लेकिन मैं बस यही बिरयानी ले आया था। चलिए अब खाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूँ इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में, जो कि काफ़ी ट्रेन में आपको देखने को तो मिलेगी लेकिन कभी भी चलती हुई नहीं मिलेगी। ये रही वो मशीन भाई, ऑन तो है लेकिन चलेगी नहीं। इसमें जो है पीने का पानी निकलता है, ये यहाँ पर बटन दिया है देखो, लेकिन पानी नहीं निकलेगा। लाइट खूब लिखा है, लाइट जल रही है, सब है, लेकिन पानी नहीं निकलेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, जब भाई यूज़ ही नहीं हो रहा उस चीज़ का, वो चल ही नहीं रही, तो काहे को रेलवे इस चीज़ में पैसा बर्बाद करता है भाई। इससे बढ़िया कुछ और ही कर दो, सॉकेट्स बढ़ा दो, चार्जिंग सॉकेट बढ़ा दो ताकि पैसेंजर्स को और बढ़िया आराम रहे। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें चार्ज करनी पड़ती हैं भाई, इसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, चलती भी नहीं है। और चलेगी भी तो कौन सा लोग इससे पानी पिएंगे?
मिनट पहले ही ये आ चुके हैं हम अपनी इस जर्नी के वन एंड ओनली स्टॉप पे, आगरा कैंट, स्टेशन कोड AGC। और आपको तो पता ही है आगरा फेमस किस लिए है, ताजमहल और यहाँ का पेठा। तो हम तो खैर कुछ भी नहीं खरीदने वाले क्योंकि बाहर का जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करना ज़रूरी। और ताजमहल मैं आपको फिर किसी दिन घुमा दूंगा भाई। तो ट्रेन जो है अब यहाँ से सीधी जो है झांसी जंक्शन रुकेगी। अब भाई मैंने तो कुछ खाया नहीं, बस वही चावल खाए थे, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ ले लेता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर क्या मिल सकता है आपको खाने के लिए। तो यहाँ पर तो भाई बस बिस्कुट और जो है ये मैंगो ड्रिंक ही मिली, बस यही ले लिया, अब इससे ही काम चलाते हैं, बाकी झांसी पहुँच के ही खाया जाएगा अब तो खाना। इस रूट की शानदार नदी। अगर आप समझ गए हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किस नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि हाँ आप समझ गए कि कौन सी नदी है ये। ठीक है, चलिए अब व्यूज़ लेते हैं बेहतरीन वाले चंबल नदी की। तो अब बारी है ग्वालियर जंक्शन को स्किप करने की। और वैसे तो हर बार अपन ग्वालियर पे उतर जाते हैं, लेकिन इस बार स्किप देखने का भी मौका मिल रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बताया आगरा के बाद सीधी अब ट्रेन रुकेगी झांसी जंक्शन। चलिए अब देखते हैं कैसा हाई स्पीड रहने वाला है या मीडियम स्पीड रहने वाला है ग्वालियर जंक्शन का स्किप। ये था ग्वालियर जंक्शन का स्किप। और अब बारी है सनसेट की। तो अब शाम हो रही है, सनसेट हो रहा है और काफ़ी अच्छा जो है नज़ारा भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब ट्रेन जो है आगे कर्व लेने वाली है, बहुत अच्छा शार्प कर्व आने वाला है। तो वो और सनसेट दोनों इंजॉय करते हैं अपन लोग म्यूज़िक के साथ। चलो भाई देखते हैं सनसेट। तो ये आ चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन झांसी जंक्शन, स्टेशन कोड JHS। और ऐसा लग रहा है कि झांसी जंक्शन पे काफ़ी ज़्यादा बिजली बचाने की जो है काम चल रहा है। हाँ पीछे देखो पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल अंधेरे में डला हुआ है। ये नहीं मतलब सामने वाला भी, पूरे प्लेटफॉर्म जो है अंधेरे में डले हुए हैं। लगता है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बिजली बचाने का जो है काम चालू है बड़े ज़ोरों से। शायद रेलवे यहाँ पर काफ़ी बचत कर रहा हो और पता नहीं जो भी हो। खैर लेकिन जब ट्रेन आए तब तो लाइट्स जलानी चाहिए ना भाई, कम से कम पैसेंजर्स आ रहे हैं उन्हें दिखना तो चाहिए। लेकिन नहीं, चलो ठीक है जो भी है। बाकी ट्रेन की जर्नी तो भाई बढ़िया रही। यहाँ पर 40 मिनट बिफोर आई है झांसी जंक्शन पे, 40 मिनट बिफोर। तो आप समझ सकते हैं टाइमिंग के मामले में बढ़िया है ट्रेन। बाकी वॉशरूम वगैरह में जो है स्लीपर क्लास में ज़रूर उतना अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस, बाकी तो सब ठीक था।
लेकिन ये है कि अगर आपको गोवा एक्सप्रेस में टिकट नहीं मिल रहा है तो इसमें लीजिए और गोवा एक्सप्रेस से भी तेज़ी से अपना सफ़र पूरा करिए, क्योंकि क्लोन ट्रेन्स नॉर्मल जो ट्रेन्स हैं उनसे तेज़ चल रही हैं। और दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, ट्रेन लवर्स HY इंस्टा ID, वहाँ बातचीत होती रहेगी। तो भाई जल्दी आ जाओ इंस्टाग्राम पे, ठीक है, फॉलो कर लो वहाँ पे न्यू ब्लॉग्स वगैरह की भी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। और कमेंट में बताना ये ब्लॉग कैसा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको और न्यू ब्लॉग जैसी आए आप मिस ना कर पाओ। वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। दिस इज हिमांशु सेइंग बाय फ्रॉम झांसी जंक्शन। अब चलो भाई बाहर चलता हूँ मैं और फिर देखता हूँ स्क्रीनिंग होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, चलो बताऊँगा अभी आखिरी में। हाँ भाई, तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ झांसी जंक्शन के और आपने देखा कोई स्क्रीनिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। तो बाकी अब मैं यही बोलूँगा कि झांसी जंक्शन पे तो स्क्रीनिंग वगैरह नहीं हो रही जब आप बाहर निकलते हैं।